हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग को देखना था प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है? तो देखिए बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई प्रकाश के किरण पहले माध्यम में से सीधे दूसरे माध्यम में चला जाए, वही क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? यानी कोई देखिए, मान लीजिए क्या है, प्रकाश के किरण है और पहले माध्यम देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से माध्यम बदल जा रहा है। यहाँ पे पहला माध्यम हो गया और यहाँ पे दूसरा माध्यम हो गया। तो पहले माध्यम में से क्या करे, सीधे दूसरे माध्यम में चला जाए, इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ है? पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम में चला गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन। जैसे में यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक गिलास ले रहे हैं, कोई बर्तन होगा, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, जल भर दे रहे हैं ऐसे, और जल भरने के बाद इसमें एक सिक्का यानी एक कॉइन डाल दे रहा है, यानी एक सिक्का डाल दे रहा है। सिक्का डालने के बाद जब हम ऊपर से इसको देखेंगे, ये क्या होता है, हल्का ऊपर दिखाई देता है। क्या होता है? हल्का ऊपर दिखाई देता है। यही क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो, यदि इधर से देखें तो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हम लाए और हाथ डालकर निकाले तो हमें लग रहा है कि इतना ही है, इतना हाथ डालेंगे तो निकल जाएगा कॉइन, यानी वो सिक्का निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब हाथ डालते हैं क्या होता है, पूरा एकदम जमो भी जला है ना। ठीक, चल बाबू यहाँ पे ध्यान। तो ई होता है क्या, किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे में यहाँ पे देखिए सेम प्रक्रिया यहाँ पे कर रहे हैं। कोई एक बर्तन ले रहा है और इसमें जल भर दे रहा है और इसमें क्या, रड डाल दे रहा है। तो रड डालते हैं तो रड तो है ही सीधा, लेकिन कैसा दिखाई देता है, हल्का सा टेढ़ा ऐसा दिखाई देता है, हल्का सा। ठीक है, यानी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे दिखाई देगा इसके अंतिम कोण। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन। चलिए आशा करता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, आखिर इसको याद करेंगे कैसे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ठीक से। तो क्या है प्रकाश? प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रकाश आखिर होता क्या? पहले चैप्टर में हम बता चुके हैं प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या होता है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसे का हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज चाहिए। क्या क्या? पहला तो नेत्र होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये तो प्रकाश के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में जान चुके हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये रहा प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम में से सीधे दूसरे माध्यम में चले जाती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। परिवर्तन में क्या होता था, जाती थी टकरा कर लौट जाती थी। जैसे में हम जा रहे हैं यहाँ पे टकरा कर लौट गए, यानी हाथ ऐसे ले जा रहे फिर टकरा कर क्या बोर्ड से लौट गया हाथ, यही हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सॉरी प्रकाश का परिवर्तन। और क्या हो जाए, यदि कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम में चली जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो किरण है इसे बोलेंगे आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को कहते हैं क्या? आपतित किरण। और ये जो किरण है इसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, इसको कह देंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में क्या डालते हैं? अभिलंब। इसके बीच में एक लंब डालेंगे जिसे अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, और ये रहा आपतित किरण और ये रहा अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कह देंगे? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कह देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आगे क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ई तो रहा क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसमें होता है? ठोस में भी होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है।
ठीक है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। अब आप लोग कहेंगे ठोस में कैसे होता है, तो ठोस में होता है, लेंस क्या है, ठोस ही ना है, तो लेंस के बारे में यानी अधिकतर हमें ठोस के बारे में जानना है। द्रव अभी बता दिया, जल में क्या, कॉइन ऊपर दिखाई देना है, सिक्का जल में क्या दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना, ये छड़ी क्या, टेढ़ा दिखाई देना, ये क्या है, जल में यानी द्रव में हो जाएगा। ठीक है, और गैस में कैसे होता है, अपवर्तन, तारा का टिमटिमाना, ये क्या हो जाएगा, गैस में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तारा का टिमटिमाना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो हमें अधिकतर किस में जानना है, ठोस में जानना है। तो सबसे पहले एक बात हम लोग को जानना आवश्यक है, ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम में से कोई प्रकाश की किरण विरल में जाएगा तो क्या होगा, और विरल में से सघन में जाएगा तो क्या होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्या है, कांच है, यहाँ पे कांच रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये पहला माध्यम हो गया, और ये हो गया दूसरा माध्यम, ये रहा पहला माध्यम, ये रहा दूसरा माध्यम। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण जब आएगा तो ये तो सघन है, क्यों, क्योंकि ये वायु है, वायु क्या होता है, सॉरी, वायु क्या होता है, विरल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विरल, और ये कांच है तो कांच क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, तो ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। तो कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में आए तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाता है, क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। इसको कैसे याद करेंगे अभी हम बताएंगे। देखिए ये रहा क्या, अविलंब यहाँ पे है, तो क्या होगा, ऐसे सीधे नहीं जाकर क्या हो जाएगा, इससे अविलंब की ओर झुक जाएगा। आया समझ में। तो ई होता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आखिर ये क्या, अविलंब की ओर ही क्यों झुकता है, ये क्वेश्चन उठता है, यानी ये प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, आखिर ये अविलंब की ओर ही क्यों झुकता है, दूर का है ना भाई कहना। ठीक, तो अच्छा एक बात बताओ, मान लो दो आदमी है, ठीक है, दोनों आदमी झगड़ा किया है, ठीक है, और एक आदमी जो है थोड़ा कमजोर है, क्या है, थोड़ा कमजोर है, और वो क्या हो रहा है, पहले आदमी से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, और देख रहा है कि पहला आदमी वहाँ पे सामने है, तो वो क्या करेगा, दीवार में सट के भागेगा, क्या करेगा, दीवार में सट के, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आया समझ में, यानी क्या, वो बड़ियार था, क्या वो कमजोर है। ठीक है, यानी बड़ियार यानी क्या, सघन, और कमजोर यानी विरल, यानी क्या होगा, ई दीवार में सट कर जाएगा, यानी अविलंब की ओर झुक जाएगा। आया समझ में, यानी विरल से कोई प्रकाश के किरण क्या हो, सघन में जाए तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। और यही इसी के उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा, ये अगर कर दे हम क्या, सघन, और इसको कर दे क्या, विरल, तो क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगा, क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगा। जैसे में यहाँ पे देखिए, भीड़ भीड़ होता है, क्या होता है, भीड़ होता है, और एकाएक भीड़ खत्म हो जाता है, और हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, एकदम तेजी में साइकिल चला के भाग जाता है। ठीक है, या बाइक हो या कार हो, एकदम तेजी में चला कर भाग जाता है। वहीं थोड़ा भीड़ होता है तो धीरे धीरे जाते हैं। ठीक है, बच बच के कि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इतना समझ में आ गया है कि सघन माध्यम से कोई प्रकाश के किरण विरल में जाएगा तो क्या होगा, और विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, यदि विरल से सघन में जाए तो क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। और क्या होगा, अगर सघन से विरल में जाए तो अविलंब से दूर भागेगा।
तो हमें प्रकाश के अपवर्तन में सबसे अधिक मतलब पढ़ना था, यानी तीनों में तो पढ़ना ही था, यानी ठोस में प्रकाश का अपवर्तन, द्रव में और गैस में। इन दोनों में थोड़ा कम कम पढ़ना था, किसमें, द्रव और गैस में। सबसे अधिक हमें किसमें देखना है, ठोस में। किसमें देखना है, ठोस में। तो ठोस में प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है आखिर, तो पहले ही जान लेते ठोस होता क्या। ठोस 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, किसमें, केमिस्ट्री के बुक में, जिसका आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ये तो 9th का है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ठोस में प्रकाश का क्या अपवर्तन देखना है हम लोग को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ठोस में क्या हो जाएगा, लेंस, लेंस द्वारा ही प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। तो लेंस आखिर होता क्या है, लेंस कहते किसे हैं, ठीक है। तो लेंस क्या हो जाएगा, वो पारदर्शी सतह जिससे क्या हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पे देखिए, ये क्या है, लेंस है, ठीक है। लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। कितने प्रकार के, दो। इसी में लड़कों सब कंफ्यूज आ जाता है, किसको कहे उत्तल लेंस, किसको कहे अवतल लेंस। आया समझ में, यानी किसको उत्तल का है और किसको अवतल का है। इसी में लड़कों सब कंफ्यूज आ जाता है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि कौन अवतल है कौन उत्तल है। अब देखो यहाँ पे भाई दोनों सतह का उभरा हुआ है, तो उ से उभरा उ से उत्तल क्या हो जाएगा, उ से उभरा उ से उत्तल, यानी हई दोनों सतह का है उभरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। आई दोनों सतह का है धंसा हुआ है, क्या है, धंसा हुआ है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों सतह उभरा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों सतह क्या है, धंसा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। आया समझ में। तो ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। आगे देखते हैं उत्तल लेंस आखिर कहते हैं किसे, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस में हम क्या कह देंगे कि वो ऐसा लेंस जिसमें क्या हो, किनारे पर क्या हो, पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे कह देंगे उत्तल लेंस। इसको याद कैसे रखेंगे कि आखिर उत्तल कौन होगा, अवतल कौन होगा। तो आप लोग ऐसे भी आदमी को देखे होंगे जो होता तो पतला है लेकिन पेटवा उसका क्या होता है, निकल गया होता है, उसी को कह देंगे क्या, उत्तल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल, यानी किनारे पर क्या हो, पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा हो यानी उभरा हो, उसी को कह देंगे उत्तल लेंस। और अवतल क्या हो जाएगा, ठीक इसके उल्टा, यानी किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो, उसे क्या कर देंगे, अवतल लेंस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया है। इसमें भी होता है वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र, फोकस, इस सब इसमें भी होता है, जो हम लोग पहले जान लिए फिर से बता दे रहा, ठीक है। तो देखिए जो लेंस है ये किसी न किसी गोला का भाग होगा। देखिए यहाँ पे लेंस भाई कैसी आखिर बना है, यदि इसको ऐसे यहाँ पे एक गोला खींचे और यहाँ पे ऐसे एक गोला खींचे, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों को ये यहाँ से मिटा दें, और यहाँ से मिटाने के बाद किसके भांति लग रहा है, देखो तो लेंस की भांति लग रहा है, यानी क्या, ये गोला से बना है। तो ये कितना गोला से मिलकर बना था, दो। कितना गोला हम खींचे थे, दो, यानी दो गोला से मिलकर बना, यानी इसका वक्रता केंद्र कितना होगा, दो होगा, वक्रता त्रिज्या कितना होगा, दो होगा, फोकस भी कितना होगा, दो होगा। आया समझ में। मान लीजिए इस गोले का त्रिज्या यहाँ पे है, सॉरी केंद्र यहाँ पे, और इस गोले का केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। और इन दोनों केंद्र को जब मिलाएंगे इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। इन दोनों केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कह देंगे, मुख्य अक्ष कह देंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये तो हो गया क्या, केंद्र। तो एग्जाम में पूछता है किसी भी लेंस का केंद्र कितना होता है, केंद्र बोले तो 3 और वक्रता केंद्र बोले तो 2, ठीक है। केंद्र कैसे 3 होता है अभी आगे हम बताएंगे। देखिए ई हो जाएगा केंद्र, यानी कौन केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पे होता है यानी वक्रता केंद्र के आधा होता है फोकस, तो ये हो जाएगा एफ,
यहाँ पे भी एफ। तो किसी गोलीय दर्पण में किसी गोलीय लेंस में तो फोकस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया क्या, ये हो गया फोकस, ये हो गया केंद्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी एक नॉर्मल खींच रहा है और यहाँ पे एक कटान बिंदु मिल रहा है, इसी को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, लेंस का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, लेंस के मध्य बिंदु जिसे सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण में क्या होता था, दूर से सभी दूरी मापी जाती थी, लेकिन लेंस में किससे मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। किससे मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का सिलेबस कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा।